नमस्कार मित्रों, आज हम एक काम की बात लेकर आए हैं। कौन काम की बात? देखो भैया, सबको चाहे पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, चाहे ज़्यादा पढ़े हो चाहे कम पढ़े हो, एक चीज़ जाननी चाहिए। वो क्या है? भारत का पूरा संविधान। वह संविधान में सबसे बड़ी चीज़ जाननी चाहिए अपना मूल अधिकार, अपना मूल कर्तव्य। आज हम मूल अधिकार शुरू कर रहे हैं। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार नाम का एक चैप्टर रखा गया है, पूरा भाग है मूल अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। मतलब 12 नंबर से लेके 35 नंबर के अनुच्छेद ताइमा तीसरे भाग में का है मूल अधिकार है। अब देखो, मूल अधिकार के पहला अनुच्छेद 12 में क्या कहा जाता है? वह परिभाषा दी गई कहे कि मूल अधिकार के से संबंधित एक परिभाषा है। परिभाषा में क्या लिखा है? इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, मतलब कहूँ स्पेशल ना कहा जाए कि ऐसे आए, वह जगह पे जो राज्य, अगर आपको कहीं राज्य शब्द मिलता है, ये पूरे भाग में कहूँ भी अगर राज्य शब्द मिले और उसके बारे में और अलग से कुछ ना कहा जाए, तब वो का हुए के अंतर्गत, मतलब राज्य मतलब का हुए भारत की सरकार और संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी हैं। मतलब यह है कि भारत की सरकार हो सकती है या संसद हो सकती है, या राज्यों में राज्य की सरकार हो सकती है, विधानमंडल हो सकती है, या फिर जो भी प्राधिकारी शासन के क्षेत्र में है। मतलब सीधी सी बात है, अगर ये मूल अधिकार वाले भाग में कहीं भी राज्य आता है और उसके लिए अलग से कुछ नहीं कहा गया है, तो राज्य का मतलब है कि वह क्षेत्र में शासन करने वाला प्राधिकारी, मतलब जो शासन कर रहा है, चाहे प्रधान हो, जिला कलेक्टर हो, पूरे जिले का मुख्यमंत्री हो, पूरी सरकार हो राज्य सरकार की, या फिर विधानमंडल हो जो पूरे राज्य में काम कर रहा है, या भारत की सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, या पूरी पूरी कैबिनेट मंत्रालय हो, या फिर क्या कहते हैं कि पूरी संसद हो जो शासन कर रही है पूरे देश पर, वो सब किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के। उन सब का नाम क्या रख दिया गया है? राज्य। मूल अधिकार वाले भाग में यही बता रहा है। अगर इस पूरे अनुच्छेद या पूरे भाग में कहीं भी आपको राज्य लिखा मिले तो समझ जाना है कि राज्य मतलब एक शब्द में कि शासन करने वाली इकाई है जो वहां पे शासन कर रही है। ये परिभाषा में लिखा हुआ अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार के पहले अनुच्छेद में। दूसरा अनुच्छेद है 13 में क्या लिखा है? अब 13 में भाई मूल अधिकार थोड़ी कुछ बातें हैं। वो क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मतलब मूल अधिकार जो दिए गए हैं उनसे कोई असंगत हो या उनका कोई अल्पीकरण कम करती हो ऐसी कोई विधि, मतलब कानून। अगर कोनो ऐसा कानून है जो आपका मूल अधिकार कम कर दे या मूल अधिकार को घटा दे या उनसे असंगत हो उनको काट दे, तो उस कानून के लिए क्या प्रावधान किया गया? देखिए, अनुच्छेद 13 के खंड 1 में दिया गया है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तक भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वह इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। अब देखो, इस पूरे भाग में यानी कि मूल अधिकार में आपको जो जो अधिकार दिया गया है और जो जो बात कही गई है, यदि उन बातों को कोई कानून काट रहा होगा जो पहले से चला आ रहा है तो उसके लिए विधि है। क्या कहा गया है कि संविधान जिस दिन लागू हो जाए, मतलब इसका है कि संविधान जिस दिन लागू होगा उस दिन के पहले तक अगर कोई ऐसा कानून रहा होगा देश में जो आपका मूल अधिकार काट रहा होगा, मतलब कोनो ऐसा कानून चल रहा है, मान लो आपको बोलने की आज़ादी नहीं है कि आप हर जगह, आप चौराहे पर खड़े होकर, सड़क पे खड़े होकर या फिर कहीं सभा करके बोल नहीं सकते, आप सभा नहीं कर सकते, ऐसा कोई कानून रहा हो मान लो, और मूल अधिकार आपको यह अधिकार दे रहा है कि आप सभा कर सकते हैं, यदि आप अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कहीं भी, तो उस कानून को समाप्त माना जाए क्योंकि आपका मूल अधिकार वो कम कर रहा है। तो मतलब यह है कि संविधान लागू जब हुआ उससे पहले जितने वो कानून थे जो मूल अधिकार को कम कर दिए थे वो सब के सब कानून निरस्त कर दिए गए। अनुच्छेद 13 के 1 में यह प्रावधान है। अब हम आगे देखेंगे 13 के 2 में। अनुच्छेद 13 के दूसरे में क्या है? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। मतलब देखो, राज्य आ गया ना, राज्य मतलब शासन करने वाला, अब शासन करने वाला, विधि मतलब कानून, ऐसा कोनो कानून ना बनाएगा, कोनो कानून नहीं बनाएगा जो क्या करे
जो मूल अधिकार है हमारे ना, उनको हमसे कोई छीन ले या उनको कम कर दे या फिर ऐसा कोई कानून बना दे जो उसका उल्लंघन कर दे। अगर कौनो भी कानून हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा जो हमें संविधान ने दिया है, तो वह कानून जितना जहां तक उल्लंघन करेगा वहां तक वो कानून नष्ट हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 13 के 2 में है। देखो 13 के 1 में क्या है, जो पुरानी चला आ रहा कानून है वो अगर हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा तो शून्य हो जाएगा। यदि कोई नया कानून सरकार बना दे, राज्य बना दे, कोई भी जो शासन करने वाली संस्था है वो बना दे, तो वह भी कानून शून्य हो जाएगा यदि वो हमारे मूल अधिकार को छोटा कम कर देगा या फिर उसको खंडित कर देगा। अनुच्छेद 13 के 3 में एक रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है इस अनुच्छेद में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। मतलब कि अगर कुछ अलग से ना कहा जाए तो देखो क्या होगा। अब ये देखो, दो चीजें हमने पढ़ी, कौन दो चीजें? अनुच्छेद 13 के 1 में पढ़ी प्रवृत्ति विधियां, मतलब जो चला आ रहा कानून है, और अनुच्छेद 13 के 2 में पढ़ी ऐसी कोई विधि बनाना, यानी कि विधि। ये दोनों क्या चीजें हैं? देखो संविधान में शब्दों का खेल बड़ा निराला है, एक एक शब्द उठा के ना लोग तुरंत खेल देते हैं, तो वही सारे शब्दों का कनेक्शन निकाला जाता है। तो जो विधि क्या है, तो देखो विधि क्या है। विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश हो सकता है। जो अध्यादेश पास हुआ है वो विधि है। अगर कोई आदेश आया है ऊपर से राज्य का तो वो विधि है। उपविधि कोई कानून कुछ समय के लिए बनाया गया है या कोई व्यवस्था की गई, तो कोई नियम लगाया गया है, कोई नया नियम लाया गया है, विनिमय किया गया है विनियम को, और यदि अधिसूचना जारी की गई है, और या फिर कोई रूढ़ी या प्रथा है, जैसे कोई प्रथा चल रही है, कोई परंपरा चल रही है, ये सब के सब किसके हिस्से में आते हैं? कानून के, यानी कि विधि के। ये सब के सब क्या है? विधि हैं। सब क्या है? ये विधियां हैं। यदि ऐसा कुछ होता है तो ये विधि के अंतर्गत गिने जाएंगे। और अगर ये हमारे मूल अधिकार को हमसे छीनेंगे, उनमें रोक लगाएंगे, तो ये सब शून्य होंगे। तो आप अपना मूल अधिकार जानिए, क्योंकि ये जानने बहुत जरूरी है। आप कम पढ़े हैं, ज्यादा पढ़े हैं, मैटर नहीं करता, लेकिन आपको अपने मूल अधिकार पता होने चाहिए और मूल कर्तव्य भी पता होने चाहिए। भारत के संविधान की पूरी जानकारी वैसे होनी चाहिए, लेकिन कम से कम इतनी जानकारी तो सबको होनी चाहिए। तो हर जगह घुटने टेकने पर हम मजबूर नहीं रहेंगे। अभी आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 13 के 3 के का और अब खा, और अनुच्छेद 13 के 4 में क्या वर्णन है। देखो 13 का खा है कि प्रवृत्ति विधि। देखो 13 के 1 में क्या था? जो प्रवृत्ति विधि है चलने वाली। देखो विधि क्या है? जो कानून बनेगा, लेकिन प्रवृत्ति विधि क्या है? प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है। मतलब ये है कि जब संविधान लागू नहीं था तब जो भी संस्था, जो भी प्राधिकारी, जो भी विधानमंडल शासन कर रहा था, उसने जो भी कानून बनाया होगा वह कानून यदि आज भी लागू है, हटाया नहीं गया है, निरसित नहीं हुआ है, तो वो वही होगा। मतलब जो कानून पहले से चला आ रहा है। एकदम आसान भाषा में समझने के लिए, प्रवृत्ति विधि का मतलब है कि जो कानून पुराने समय से सरकारों द्वारा बनाया गया है संविधान लागू होने से पहले और चला आ रहा है, उसे प्रवृत्ति विधि कहा जाता है। यदि वो हमारे मूल अधिकार को खंडित करता है तो समाप्त है, यदि मूल अधिकार को खंडित नहीं करता है तो लागू रहेगा आगे भी। अब देखो 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, और ये संविधान संशोधन के द्वारा 13 में 4 जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। मतलब 24वें संविधान संशोधन 1971 में यह लिख दिया गया कि यदि 368 के अधीन कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो इस अनुच्छेद की कोई भी बात उस संशोधन को खारिज नहीं करेगी। यह संशोधन इसलिए किया गया था ताकि पहले जब कोई कानून बनता था ना तो उस पर डिबेट हो जाती थी
क्योंकि कानून बनता, अगर वो कानून किसी तरह से मूल अधिकारियों के बीच में आया तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लोग और कानून रुक गया, रद्द हो गया। सरकार हो गई परेशान थी, अब उसने परेशानी में यह संशोधन कर दिया 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में कि यह व्यवस्था कर दी कि 368 के अधीन हम कोई संविधान संशोधन करेंगे तो उस संशोधन पर ना ये बात लागू ही नहीं होगी। मतलब अगर हम मूल अधिकारों को कम करना चाहेंगे या उनको बर्खास्त करना चाहेंगे तो हम कर सकेंगे। ये इस संशोधन के द्वारा ये अधिकार संसद ने स्वयं के लिए सुरक्षित किया, वरना इनमें कोई सुधार करना, इनमें कोई संशोधन करना संभव ही नहीं था। क्योंकि जब भी कोई संशोधन होता लोग सुप्रीम कोर्ट जाते और सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे उस कानून को निरस्त कर देता था। तो देखो ध्यान से समझना, 12 में क्या दे रखी है, परिभाषा। परिभाषा में उसने केवल राज्य का मतलब समझाया, और क्या समझाया, राज्य मतलब शासन करने वाली संस्था चाहे जो भी हो। और उसके बाद 13 में क्या समझाया कि जो कानून है यदि वो इसका उल्लंघन कर रहा हो हमारे मूल अधिकारों को, तो कोई प्रवृत्त विधि हो जो पुराने समय से चली आ रही हो, यदि वो हमारे कानून को, यदि वो हमारे अधिकारों को रोकेगी हमारे, तो वो निरस्त। यदि कोई नया कानून बन गया जो हमारे अधिकारों को रोक रहा है तो निरस्त। प्रवृत्त विधि क्या थी, पुराने समय से चला आ रहा कानून जो पुरानी सरकारों द्वारा बना दिया गया था। विधि क्या है, जो सरकारें कोई अध्यादेश, आदेश, विनिमय, नियम, विनियम जो भी लागू करेंगी, वो कोई रूढ़ी है, कोई प्रथा है, कोई परंपरा है, तो वो सब की सब क्या है, विधियां, कानून है। और चौथे में संविधान संशोधन, चौथा, और क्या लिखा गया कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात 368 के अधीन किए गए संविधान के संशोधन को लागू नहीं होगी। मतलब हम अगर कोई संविधान संशोधन करेंगे तो हम इसके इस अनुच्छेद में किए गए प्रावधानों के द्वारा उसको खारिज नहीं मानेंगे, हम वो कानून जारी रहेगा, वो कानून निरस्त नहीं होगा। सरकार ने 1971 में ये संशोधन करके ये व्यवस्था की थी। हमने आज 13 और 12 और 13 पढ़ा है। कल हम समानता का अधिकार से 14, 15, 16, 17, 18 पढ़ेंगे आराम से कि हमें समानता का अधिकार क्या मिला हुआ है। धीरे धीरे हम पढ़ने वाले हैं भारत का पूरा मूल, भारत के संविधान का भाग 3 का पूरा मूल अधिकार, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सबको जानना जरूरी है, अपना मूल अधिकार तो सबको जानना ही चाहिए। आज के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।